सच्ची ईमानदारी का इनाम। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में राजू नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन वह अपनी ईमानदारी और परिश्रम के लिए जाना जाता था। वह दिन रात खेतों में मेहनत करता ताकि अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। राजू का गांव एक राजा के अधीन था, जो न्यायप्रिय और बुद्धिमान था। एक दिन राजा ने घोषणा की कि वह अपने राज्य के सबसे ईमानदार व्यक्ति को खोजकर उसे इनाम देगा। उसने पूरे राज्य में ढोल बजवाया और कहा, जो भी सबसे ईमानदार होगा उसे राजमहल में बुलाया जाएगा और एक बहुमूल्य इनाम दिया जाएगा। राजू ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वह समझता था कि वह एक साधारण किसान है और राजा तक उसकी बात नहीं पहुंच सकती। लेकिन भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन जब राजू अपने खेत में हल चला रहा था, तो अचानक हल किसी चीज से टकराया। उसने जमीन को थोड़ा खोदा तो देखा कि वहां एक बड़ा सुनहरा घड़ा दबा हुआ था। घड़े को खोलते ही उसकी आंखें चौंधिया गईं। घड़ा सोने के सिक्कों से भरा था। राजू कुछ क्षणों के लिए सोच में पड़ गया। अगर मैं इस सोने को रख लूं तो मेरी गरीबी दूर हो सकती है। मेरा परिवार हमेशा के लिए सुखी हो जाएगा, उसने सोचा। लेकिन फिर उसे याद आया कि यह धन उसका नहीं था और किसी के भी धन को रखना चोरी के बराबर होता है। उसने बिना देर किए वह घड़ा उठाया और राजा के महल की ओर चल पड़ा। रास्ते में गांव के लोग उसे रोक रोक कर पूछने लगे कि वह क्या ले जा रहा है। जब उन्होंने सोने के घड़े के बारे में सुना तो कुछ लोगों ने उसे अपने पास रखने की सलाह दी, तो कुछ ने डराया कि राजा इसे लेने के बाद भी उसे कोई इनाम नहीं देगा। लेकिन राजू की ईमानदारी अडिग थी। उसने सभी की बातों को नज़रअंदाज किया और सीधे राजा के दरबार में पहुंचा। राजू ने राजा को पूरा किस्सा सुनाया और सोने का घड़ा उनके सामने रख दिया। राजा बहुत प्रभावित हुआ और उसने दरबारियों से कहा, आज तक किसी ने इतना बड़ा धन मिलने के बाद उसे लौटाने की हिम्मत नहीं की। यह सचमुच एक महान आदमी है। राजा ने आदेश दिया कि वह घड़ा राजकीय कोष में रख दिया जाए। फिर उसने अपने मंत्री से कहा, ऐसे ईमानदार व्यक्ति को इनाम दिया जाना चाहिए। राजा ने राजू को बुलाया और कहा, आज से तुम मेरे निजी सलाहकार होगे और मैं तुम्हें अपनी जमीन का एक बड़ा टुकड़ा इनाम में देता हूँ, ताकि तुम आराम से अपनी खेती कर सको। राजू ये सुनकर बहुत खुश हुआ और राजा को धन्यवाद दिया। उसकी ईमानदारी का इनाम उसे न केवल संपत्ति के रूप में मिला, बल्कि पूरे राज्य में उसकी प्रशंसा भी हुई। कहानी की सीख। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि ईमानदारी का फल हमेशा मीठा होता है। भले ही लोग आपको गलत सलाह दें या लालच में डालें, लेकिन अगर आप सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलेंगे तो आपको ज़रूर सफलता और सम्मान मिलेगा।